अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़ भी होंगे। मैं आप लोग कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने जो है विजिट किया हुआ है दिया टेम्पल। अच्छा, इसका अभी जो है वो भी हो रहा है 15 बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। 15,700 करोड़ रुपए पर बन गया है। काफी जो नहीं, वहाँ पे मेरे ख्याल में विजिट किया हुआ है, मेरे ख्याल में कुछ और बजट दे रहे हैं, कुछ सीन तो है वहाँ पे। इतने ज्यादा पैसे 15,700 करोड़ फॉर बहुत सारे मंदिर बनेंगे। फॉर अयोध्या पाक पब्लिक रिएक्शन देखते हैं क्या सीन है, लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तानी आवाम क्या बोलती है इसके बारे में। वॉच करते वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं। क्या करें, अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हो। तो प्ले कर दो, क्या सीन है भाई। 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट की है 15,700 करोड़। वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप देखें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। वहाँ पे डेमोक्रेसी है, इस तरह बोल मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं ना। कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला। देखें भारत कहते हैं 26/11 जो सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, तो इसलिए हम जो अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जो सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात करे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। झूठ को मत फैलाओ, आप जो चीज़ें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीज़ें जो नेगेटिव हैं, जो जहाँ पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की ज़रूरत है वो बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत करें। बोल रहे हैं जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेंपल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहाँ पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहाँ पे बनाई जा रही है, इमाम काबा भी वहाँ का विजिट करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहाँ पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहाँ पे जिस तरीके से बनने जा रहा है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वो ये है कि मेरे नाम यानी सुहेब चौधरी के नाम पे या फिर हमारे चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी के नाम पे फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर डोनेशन मांगी जा रही है, जो कि मुझे जब पता चला बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं आप देखने वालों से कहता हूं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कोई अकाउंट मिले जो मेरे नाम पे डोनेशन ले रहा है, ना सिर्फ उसे रिपोर्ट करें बल्कि अपने जो मुतलका अदारे हैं वहां पे भी जाके उनके बारे में रिपोर्ट की जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? शफकत इमरान। क्या करते हैं सर?
मैं शोबा सहाफ़त से हूँ। ओहो, हो गया साहब, मतलब ये फिर तो मतलब जर्नलिस्ट। आपसे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि सीखने को मिलेगा हमें बहुत कुछ। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, बड़े शहरों की तरफ नहीं जाते, लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद, ये गुजरांवाला एक जो नॉर्मल पाकिस्तान का 5वां 6 आबादी के हवाले से सिटी है, सॉरी, तो यहाँ पे लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल या यूथ को लेके कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म या इंस्टीट्यूट बनाए? देखें, पहली बात तो ये है कि पिछले 5 साल की आपने बात की है, तो 5 साल में पिछले जो माजी की हुकूमत थी उसमें 3.5-4 साल जो हैं वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, और तहरीक इंसाफ का कोई भी MNA या MPA यहाँ से जो जीत नहीं पाया, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा सेटबैक था। और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी उतने बड़े नहीं लग सके जो 3.5 साल की गवर्नमेंट गुजरी। उसमें बहुत सारे वादे थे, यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का वादा था, और इसके अलावा जो है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का वादा था, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। जारी बात है, उन्होंने उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो PM मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखिए, गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं चीज़ ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज़्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला की को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे गुजरात लाहौर पढ़ने जाते थे, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ बन सकी, कैंपस वगैरह बना दिए, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी, टेम्पल भी। क्या समझते हैं, वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है? क्या कहें? देखिए, एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है, और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम अदादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे, मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे? ये देखें, ये चीज़ें अलग हैं, वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। हाफिज सईद के, हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए, उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। सो ये थी वीडियो जो कि बहुत लंबी हो रही थी, सोचा यहाँ पे ही ख़त्म कर देते। तो बात हो रही थी अयोध्या की जो सिटी है या वहाँ की जो टेंपल है, उसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो इतने पैसे जो है क्या किए हैं, दिए हैं, 15,700 करोड़, बहुत ज़्यादा रुपए। तो अब एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं कई बार ये वीडियो में कह चुका हूँ, जो कि मैं अब मंदिर तो बन गई, लेकिन अब उसकी वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं, अपडेट भी आ रहा है, कई बार हम लोगों ने वीडियो भी बनाई है।
जिस तरह की ये शोएब चौधरी पता नहीं क्या नाम है, इन्होंने भी बात की कि मस्जिद भी बन रही, लेकिन मस्जिद की तो मैंने ना वीडियो देखी है ना कोई उसकी कोई खबर आ रही है ना अपडेट आ रही है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इंडिया में देखो मुस्लिम भी रहते हैं। मैं इसे नहीं कह रहा कि मैं एक बेंगा मुस्लिम हूँ या मैं मुस्लिम हो के ये सब कुछ कह रहा हूँ। अगर ये सब कुछ मंदिर बन रहा था, देखो हिंदू लोग खुश हो रहे हैं, हमारे भाई है, लेकिन एक जो मसला था वो भी ख़त्म हो गया है, जो बाबरी मस्जिद वगैरह जो भी था। अब मंदिर बन गया, शायद अगले महीने उसका जो है इफ्तिताह जो उद्घाटन पता नहीं क्या हो रहा है। अब साथ साथ में मस्जिद को भी थोड़ा बहुत बनाना चाहिए था, उसको भी मीडिया को दिखाना चाहिए था, या जो ये देखो ये भी बन गया है, इससे जो है एक पॉजिटिव बहुत अच्छा मैसेज जाता लोगों में के बीच में। देखो एक तो इंडियन मुस्लिम खुश होते, उन लोगों के जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्के मुंह भी बंद हो जाते हैं। एक चीज में ये मेरे दिल में पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें भी हम लोगों ने यही कहा था, ये शायद उन्होंने ये कहा था कि ये वो लोगों का काम है, अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, वो अलग बात है। ये कुछ तरह से आवाम तो नहीं, गवर्नमेंट वो नहीं कर सकता भाई, ये गवर्नमेंट अभी इतने पैसे देखो 15,700 करोड़ इन्होंने एक सिटी के लिए दिया हुआ है। अब इस सिटी में शायद ये भी हो सकता है कि पहले मंदिर बने फिर बाद में मस्जिद शुरू करे, ये भी हो सकता है। या शायद जिस तरह की आपने कहा कि भाई साहब जो जनता है उसके हवाले किया हुआ है, जो कमेटी बनाई गई है मुस्लिम जो है वो बनाए, लेकिन वो नहीं हो सकेगा। ये आम जनता लोग किधर बना सकते हैं इतना बड़ा मस्जिद उस तरह की। ये भाई साहब कह रहा कि इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद होगा, उसमें कुरान सबसे बड़ा होगा, तो वो तो अलग बात। बाकी यहाँ पे बातें की गई थी बिल्कुल, ये जिस तरह हम लोग हमेशा बनाते हैं कि आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी से निकलना पड़ता है लोगों को। लेकिन जिस तरह इंडिया ग्रोथ कर रहा है, डेवलप हो रहा है, वो तो सभी दुनिया को पता है, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा भी है। कुछ वो मैं देख रहा था कि इस बार जीडीपी जो इंडिया के 6.3% तक पहुंच गई है, कुछ इस तरह आया होता। सेकंड पे जो था चाइना था, उसका 5% कुछ तरह ग्रोथ हुआ था जीडीपी, फिर उसके बाद यूएस था, फिर रशिया कुछ तरह था। तो इससे पता चल रहा है, पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा है कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। बाकी अच्छी वीडियो थी, और लोग भी जो बोल रहे थे ऐसा हो जिस तरह के शोएब चौधरी कह रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो अच्छी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल ये नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा नहीं फिर इससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, एक बैड मैसेज भी जाएगा। जो क्रिटिसाइज हमेशा करते हैं उनके मुंह खुले रहेंगे, मौके मिलेंगे, उनको बातें करते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए तो फिर यही करना पड़ेगा ना। करना क्या पड़ेगा, तो करना ही चाहिए था, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता है कि मंदिर बन जाए और मस्जिद ना बने, इस तरह हो तो नहीं सकता है। फिर इस तरह लगेगा जिस तरह इंडिया गवर्नमेंट ने सिर्फ एक जो मेजोरिटी है उनकी साइड लिए, माइनॉरिटीज़ को जो है अपने राइट्स नहीं दिया, तो फिर ये बातें आएगी ना। बाकी ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे भी लाइक करके पता चले कि सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।